हमारी प्रिया जी कैसी हैं? अति सीधी। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ न रिस कभी भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू के प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। ठाकुर जी की प्राण प्यारी हैं किशोरी जी। क्या उपमाएं हैं किशोरी जी की? सहज स्वभाव पहला। नवल किशोरी, नवल किसको कहते हैं? जो सदा युवा ही कुमारी की ही रहती हैं, उससे बड़ी नहीं होती, उनको नवल किशोरी। हमारी किशोरी जी बड़ी ज्यादा मतलब युवावस्था नहीं आती, वो नवल ही रहती हैं। नवल किशोरी, नवल किशोर, दोनों नवल ही रहते हैं। द्वारिका का प्रसंग आता है, भगवान का परपौत्र 25 वर्ष का, भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, और स्वयं दादाजी 16 वर्ष के। ठाकुर जी जब अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं तो पुत्रों के परपुत्रों के सफेद बाल हैं, और ठाकुर जी छोटे से, रेशे भी नहीं आए हैं, ये छोटे छोटे बाल आ जाते हैं मुख पे, ये भी नहीं निकले हैं ठाकुर जी के, ऐसे हैं ठाकुर जी। द्वारिका में ठाकुर जी सदा नवल ही रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं। एक बार सब सखीन ने ठाकुर जी किशोरी जी को बैठा लियो, और सब सखियां किशोरी जी को समझा रही हैं कि हे श्यामाजू, बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनियो, आपने एक चतुराई लाओ अपने अंदर। किशोरी जी बोली, काय को? बोले, ये लाला बहुत छलिया है, बहुत कपटी है, बहुत चतुर है, और ये आपसों ऐसे ही खेल के चलो जाए, आपसों ऐसी लीला करके चलो जाए, कभी आपको ऐसे ही आनंद लेके चलो जाए। आप इतनी भोली भारी हैं, विचार ना करें। एक बार कहा भयो, किशोरी जी को ठाकुर जी लेकर के गए, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो और सुनिए। अगर एक आध को झोंके आ जाते हैं ना, तो आपको तो पता चल जाती बगल वाला झोंका ले रहा है, कौन ही मारा करो जोर से, आपको उसका फल मिलेगा कि भाई स्वयं तो सुन ही रहे थे, उसको भी सुनवा रहे थे। बोले घर में जाके सोइयो यार, कथा चल रही है, सुन ले। एक बार ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे किशोरी जी, हमारे नंदगाम के बगीचा में खूब सुंदर आम लगे हैं, आप आओ। तो किशोरी जी ने सब सखीन से कही कि भैया नंद के लाला ने निमंत्रण भेजो है कि हमारे बगीचा में आम लगे हैं, वो आम खावे आ जाओ। तो सब सखी बोली, चलो चलो आम पाएंगे। और सब सखीन के संग किशोरी जी आ गई। पर हमारे ठाकुर जी इतने उद्यमी हैं, खुद के बगीचा में नहीं लगे थे आम, दूसरे के बगीचा में लगे थे, और वो दूसरा भी इतना चिड़ोकला और इतना हठीला कि उसके बगीचा कोई आम ले जाए तो वो पीछे डंडा लेके भागता था। किशोरी जी आ गई सब सखीन के संग। तो ठाकुर जी बोले, आओ आओ आओ, हरी श्यामाजू, हमारो नंदगाम पवित्र कर दियो आपने आए करके, चलो जेरो सामने बगीचो, चलें यही में आम पावेंगे। किशोरी जी बोली, आपको ही है? हाँ हाँ, सब हमारो ही है, यहाँ कोई नंदगाम पूरा मेरो ही तो है, नंद बाबा को है। बोले अच्छा। और वहां जैसे ही पहुंचे तो सब सखियां अलग अलग पेड़ों के वृक्षों के नीचे, ठाकुर जी बोले सब लोग जाओ, खूब प्रेम से एक ऊपर से तोड़ो, नीचे एक ऐसे झोली करके भरते जाओ, और प्रेम से फिर पावेंगे। मैं श्री जी को लेके जा रहा हूं, और मैं श्री जी के साथ आम तोड़ तोड़ के पाऊंगा। श्री जी को ले गए। श्री जी तो बड़ी आनंद में। वृक्ष के पास पहुंच करके लाल जी बोले, श्री जी एक कमी है। बोले कहा, मुंह पे वृक्ष पर चढ़ना ना आवे, आप चढ़ जाओ, मैं नीचे पीताम्बरी करके खड़ा हूं, ऊपर से आम गिरती रही हूं, मैं लपक लूंगा। श्री जी बोली, हाँ कोई बात ना, मुंह पे तो आवे, मैं चढ़ जाऊंगी। सो श्री जी धीमे 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 ऊपर चढ़ गई। अब सखी संग में होती तो वो चढ़ने नहीं देती, श्री जी को श्रम नहीं कराती, पर ठाकुर जी तो उद्यमी। अब जैसे ही श्री जी ऊपर चढ़ी
ऊपर से एक एक आम तोड़ के दे रही हैं। ठाकुर जी बढ़ते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं अपनो परिचय तो करा दूं, मैं कैसा हूं। तो आम सब समेट के, श्री जी अब मेरी पीताम्बरी फट जाएगी, इतने आम है गए, आप यहीं नहीं हो, मैं अभी आ रहा हूं, मैं इन्हें धर के आऊं कहीं। श्री जी बोले ठीक है। दौड़ के बाहर गए, मधुमंगल तक स्वापी खोल, स्वापी में धर के बोले लेके भाग जाए ना। वो तू कहा कर गोल, मैं अभी आऊं। तो जो माली था बगीचा का, उसके पास ठाकुर जी गए। बोले कैसो माली है, तेरे रहते हुए देख चोरी चल रही है, सबरी चढ़ी हुई है पेड़न पे। माली बोलो कहां है? बोले देख बरसाने ते आई है चोरी करवे। और बताए कि ठाकुर जी तो भाज गए वहां। अब वो माली आयो डंडा लेके, शर्म नहीं आवे, बड़े गोप की छोरी है करके चोरी कर रही है आम की। अरे हम चोरी ना कर रहे, जाको बगीचा है, वाने निमंत्रण दियो हमें। बोले कौन को बगीचा है? मेरो बगीचा है ये। बोले अरे नहीं, ये तो कुंवर कन्हई को बगीचा है, नंद बाबा के। अच्छा वाको बगीचा है, वो ही तो शिकायत करके गए हो कि तेरे बगीचा में देख चोरी चल रही है। किशोरी जी बेचारी नीचे उतर के आई। ललिता विशाखा तो बड़ी लज्जित है, देख लियो ऐसा तुम्हारो कन्हैया, देख कैसी हमारी नाक कटवाई है आके यहाँ पे। और कथा तो बहुत बड़ी है, उससे पहले ठाकुर जी की नाक कटी थी बरसाने में, तो ठाकुर जी बोले बदला कैसे लाऊं, तो आज ठाकुर जी ने वो कर दियो। लेकिन हमारी किशोरी जी कैसी, रास्ता में भी यूं ही कहती जा रही, ना ना कुंवर कन्हई ने नहीं कही होगी, वो तो बड़े प्रेमी हैं। और तुमने रुको, वो मुझे कह के गए कि मैं आम डार के आ रहे होंगे। तब ललिता विशाखा जी कहती हैं, कितनी भोली हो आप, कितनी सीधी हो आप, हे श्यामाजू कैसी करुणामयी हो आप। कोई कितनी बड़ी क्रिया करके चलो गो और आप अभी भी वाकई हित को ही विचार कर रही हो। इसीलिए तो वो राधा रानी है, इसीलिए तो वो प्रिया जी हैं। कलम में पद गा रहे थे ना, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। उसमें एक पंक्ति आती है, वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी। सबसे भोरी गैया है, उससे भी ज्यादा भोरी है। प्रीत जान के हूं थोड़ी, तोहे राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के। ऐसी हमारी किशोरी जी। तो एक बार निकुंज में एक लीला भई और किशोरी जी को सब सखियां समझा रही हैं, बोले तुम्हारो लाला बहुत चतुर है, बहुत ऐसो है, तुम बातें एक दूरी बनाए लो। तो राधा रानी बोली, मैं दूरी ना बनाऊंगी। तो बोले एक लीला करके देखें, अगर या लीला में तुम्हारो कन्हैया सफल है गयो, तो फिर हम आज के बाद वचन दे के कह रही हैं कभी शिकायत नहीं करेंगी वाकई। किशोरी जी बोली, कहा लीला? तब किशोरी जी की कोई भी लीला संपादित होती है, उसमें विशेष भूमिका निभाती हैं श्री विशाखा जी। ऐसी अष्ट सखियों, अभी बरसाना का उत्सव पूरा जो आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं आ रहे हैं वो देखना सुनना जरूर। वहाँ अष्ट सखियों की वार्ता, सबके विषय की बहुत गोपनीय रहस्य जो मंच से बोलने भी नहीं चाहिए, मैं उनको भी बहुत ढक ढक करके थोड़ा थोड़ा कहूंगा, ताकि जो योग्य हैं उनको प्राप्त हो। अयोग्यों के लिए तो भैया फिर कहाँ जाएंगे, इसलिए वो कथा जरूर सुनना। तो किशोरी जी की जितनी भी लीला होती हैं उसमें अष्ट सखियों में जो सबसे थोड़ी बुद्धिमान अगर सखी कोई है, जिसको कहते हैं कि तनिक चतुर हैं, वो है विशाखा जी। तो विशाखा जी ने योजना बनाई, एक से कपड़ा, एक से कुंडल, एक से गहने, एक से काजल, एक से पत्रावली, एक से केश, एक से नूपुर, एक से चूड़ी, सब कुछ एक जैसा। अष्ट सखियों का और किशोरी जी का मतलब एक जैसा ही सब कुछ होगा। और वहां में ठाकुर जी को ढूंढ के बताओ इनमें किशोरी जी कहां हैं। अगर उनने किशोरी जी को देख के बताए दियो, तो फिर हम किशोरी जी वचन दे रही हैं, आज के बाद शाम सुंदर को वादना के बाद से हम कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे। किशोरी जी बोली, वो पहचान जाएंगे। बोले हम देखें ना कैसे पहचानेंगे। अब आप इसमें एक बात विचार कीजिए कि अष्ट सखियां और राधा रानी में कोई विशेष अंतर नहीं है, एक जैसी दिखती हैं सब। बस किशोरी जी का श्रृंगार विशेष होता है, इसलिए पहचान में आती है कि ये किशोरी जी हैं। एक जैसी चुनरी, एक जैसे कुंडल, एक जैसे सब श्रृंगार सब किए गए।
और निकुंज में सब गोपियां खड़ी हो गईं, ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही। अब ठाकुर जी के आवे की प्रतीक्षा तो बात की बात है, ये आपस में एक दूसरे से कह रही हैं, अरे श्यामाजू आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो। तो बोली मैं विशाखा हूं, श्यामाजू ना हूं, श्यामाजू तो पल्लंकु हैं। तो दूसरे, अरे ललिता जी आप ही हो ना। बोले नहीं नहीं मैं श्यामाजू हूं। मतलब ललिता जी और सब एक जैसी दिख रही हैं, कोई इनमें अंतर नहीं। तब सबने कही, बोले अब बढ़िया है, अब एक संग खड़ी है जाओ, नेक देर में श्याम सुंदर आवे वाले हैं और नेक आज इनकी पतो चले कि ये पहचान पाएंगे नहीं। इतने में ही ठाकुर जी को आगमन भयो। ठाकुर जी जैसे ही पधारे, आकर के ढूंढन लगे कहां हैं किशोरी जी। हे श्यामाजू, अब वो आठों खड़ी हैं वृक्षों के पास और आठों एक साथ एक स्वर में कह रही हैं, हाँ श्याम सुंदर। अब यहां से भी स्वर, वहां से भी स्वर, उधर से भी स्वर, इधर से भी, आठों की आठों चारों तरफ घूम के खड़ी। ठाकुर जी, अरे श्यामाजू, बोले मैं तो यहां खड़ी हूं, तो वहां जाए। अरे ये कैसी लीला कर रही हो किशोरी जी, आज इतने सारे रूपन में कैसे प्रकट भई हो। तब सब सखियां एक साथ सामने खड़ी हो गईं। 9 किशोरी जी खड़ी हैं, एक किशोरी जी और 8 सखियां। और तब सब सखियां कह रही हैं, अब ढूंढ के बताओ हम में ते राधा रानी कौन है। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी। हम में से लाडली जी कौन है, ढूंढ के बताओ। आहा, ठाकुर जी एक एक किशोरी जी के स्वरूप के पास जामे, उन्हें जाकर के देखें, गौरते आंख में देखें, हाथन ने देखें, पामन ने, सब कुछ एक जैसा, पता ही नहीं चल रही है कौन है किशोरी जी। ठाकुर जी बोले आज तो मैं तगड़ो फंसो, कैसी लीला है रही है यहाँ पे। इतने में ही ठाकुर जी ने एक चतुराई करी, बोले मैं तो पहचान गयो कौन सी है किशोरी जी। तो सब सखी बोली बताओ कौन सी हैं। सो दूर खड़े है करके ठाकुर जी एक सिंहासन पर बोले, ये रही किशोरी जी। बोले ये रही, कहा है 8-9 खड़ी हैं, एक बताओ कौन सी है। अब बोले यही वाली हैं। बोले कौन सी वाली। बोले बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी, बहुविधि माखन चोरी। अरे ये खड़ी तो है सामने, जबकि 9 की 9 खड़ी हैं, ऐसे करें ये खड़ी तो हैं। बोले कौन सी। बोले वही जिनने मुंह को बचपन में चोरी करनो सिखायो, घर घर में जाके माखन कैसे चुरानो, मटकी कैसे फोड़नी है, ग्वाल बालन के ऊपर कैसे चढ़ना है, गैया के सींग कैसे पकड़ने हैं, सबरो ऊधम इन्हीं तो मुंह को सिखायो। जैसे ही कही कि बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी, इन्हीं मुंह को माखन चुरानो सिखायो, मेरी तो ये गुरु हैं चोरी की। इतने में ही किशोरी जी बोल पड़ी, मैंने कब सिखाया तुमको। ठाकुर जी बोली, ये वृषभानु किशोरी तुम में, ये वृषभानु। ललिता विशाखा बोली, सब कियो धयो चौपट कर दी। काय को बोली आप। अरे मैंने जब चोरी सिखाई नहीं तो मैं काय को स्वीकार करूं। अरे ये तो हमें पता है कि आपने चोरी नहीं सिखाई है, वो तो उनको तरीका है बुलवावे को। श्याम सुंदर आके बोले भैया 9 सखी अगर एक संग किशोरी जी के साथ अष्ट सखी खड़ी है जाएं तो ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाएगा किशोरी जी कौन है। केवल किशोरी जी की पहचान उनके स्वभाव से हो सकती है, और उनका स्वभाव सरल है, निर्मल है। कोई रूप से पहचानना चाहे, कोई चाल से पहचानना चाहे, कोई श्रृंगार से पहचानना चाहे, किशोरी जी को नहीं पहचान पाएगा। किशोरी जी केवल स्वभाव से पता चलेंगे। ऐसी हमारी लाडली जी। तो इसलिए भैया स्वभाव में मधुरता ले आओ, स्वभाव में सरलता ले आओ, स्वभाव में सहजता ले आओ, भोलापन ले आओ।